भगवान शंकर के मंदिर जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, रुद्र यज्ञ की परिक्रमा करो, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाओ, तो सिर पे कपड़ा नहीं डालना। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा या शिव की कथा सिर पर पगड़ी बांध के करता है, उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है और कुल को कलंक लगाने वाली होती है। और यह बात कोई काल्पनिक बात नहीं है, आप इसी ग्रंथ में महात्म के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 32 में पढ़ सकते हो। इसी ग्रंथ में जिनको शंका हो जाए आप आ जाना, हम बता देंगे कि ये लिखा है। पर जो नियम माता जी हर को नैया न कल सको जय सिया राम। हाँ, ये नियम मात्र शक्ति को नहीं है, माताओं को 4 जगह और विशेष करके जिनके बाल गोपाल हो और जो सौभाग्यवती बेटियां हो, माताएं हो, वो 4 जगह कभी भूल कर भी खाली सिर न जाएं, चाहे वो मायके में ही क्यों ना हो। अब इन ढाक ले कहूं गड़ रही हो तो आज पहलो दिन है, सो हम छोड़ दे हैं ना, हमें सब जानत के हम कहा है। पूरे गांव के पछते हो कि कौन घरी में संकल्प दाओ तो बाबा को ऐसा सीधी बात तो हमारी होता ही ना कहा मंच से। बिल्कुल निश्चिंत रहियो, इतने मीठी बातों को काम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जहर भरो है भीतर। 4 जगह माताएं खाली सिर न जाएं। सबसे पहले जिसके यहां मरग मौत हुई हो, जहां मरग मौत हुई हो वहां पर बहनें खाली सिर न जाएं, चाहे वो मायके में बैठे जा रही हो। अगर सुहागन नारी मरग मौत में खाली सिर जाती है तो उसके पति के जीवन में भयंकर संकट आता है। जिसके यहां सोर सूतक हो, बाल गोपाल हुआ हो, 10 दिन तक अगर उनके घर जाओ तो सिर पे दुपट्टा डाल के जाओ। तीसरा, अपने गुरुजी के सामने, जिन गुरु से तुमने मंत्र लिया हो, और अगर वो गुरुदेव तुम्हें मिल जाए तो तुरंत सिर पे, चाहे मायके में क्यों ना हो, पल्ला डाल लो सिर पे। और भगवान की कथा में और मंदिर में कभी सुहागन नारी खाली सिर न जाए। इन चीजों का विशेष ख्याल रखना, ठीक। भगवान की बड़ी कृपा है। तनवर दीवार आवाज भैया हमारी मशीन गर्म हो या से तुम्हारी तरह जो गर्म हमारी मशीन अब बिल्कुल नई है, रेगुलर चलत है। एक दिन को ब्राह्मण ने कहा और ऐसा ही चलत है हनुमान जी की कृपा से। एक दिन नहीं मिलत कब हमें कई दिन आराम से गले को मिल जाए, पर इन ब्राह्मणों के चरणों की कृपा है, संतों की कृपा है कि कब गलो नहीं लगो। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। अगर ये कह दें कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। राम का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं बनता है। जब तक राम जी रामेश्वरम की स्थापना नहीं कर लेते तब तक रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण का भी काम मेरे भोलेनाथ के बगैर नहीं बनता है। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बिठा लिए तब तक कंस रूपी आताताई पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब राम और कृष्ण का काम बिना भगवान शिव के नहीं चलता है तो हमारा और आपका काम बगैर शिव के कैसे चल जाएगा? क्योंकि शिव का मतलब है विश्वास। रामचरितमानस के दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने लिखा है, भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। जीवन में जब तक विश्वास नहीं होगा तो भगवान मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेंगे ठाकुर जी बताओ? राम को पाना है, कृष्ण को पाना है, दुर्गा को पाना है तो विश्वास की जरूरत है। बिना विश्वास के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे श्री शिव महापुराण के लिए हम और आप इकट्ठे हुए हैं। देखो, एक गंगा भगवान शंकर के जटाओं से निकली, निकली कि नहीं निकली? एक गंगा भगवान शंकर के जटाओं से निकली और सागर में जाकर के लय हो गई। और उस गंगा का हम लोग जलपान करते हैं। गंगा को पीना चाहिए। यही से आखिरी में मुंह में गंगा जल डारत है।
आज तक तुम उन्होंने देखी बहुत बड़ो आदमी मर रहा हो, घर को ने कही हो कि 2 काजू तो धराई दे मुंह में, जा रहा हो तो खा जाए। आज तक सुनी कि बप्पा को 2 छेना के रसगुल्ला खुआ दे, मर रहे हैं। आखिरी में कहा कहते एक तुलसी पत्ता डाल दे, ना गंगा जल नर्मदा जल डाल दे मुंह में। तो जो शिव के जटाओं से गंगा निकली है उसको पीना है। पर यह शिव पुराण क्या है? बोले ये शिव के मुंह से निकली हुई गंगा है। शिव महापुराण क्या है? शिव के मुंह से निकली हुई गंगा है। तो जटाओं से जो गंगा निकली है उसको पीना है, पर जो मुंह से निकली हुई गंगा है इससे जीना है। हमें जीना सीखना है शिव महापुराण के द्वारा। शिव महापुराण की कथा क्या है? परिवार हमारा सुंदर कैसे हो, सीधी सीधी बात जा समझ लियो कथा में। अब विशेषकर ये मंच से ने तो हमारी कथा में हम तुम्हें स्वर्ग दिखे हैं, अन्य नरक को डरे आए। हमारी कथा में स्वर्ग जावे की कोई गारंटी नहीं है। हमारी कथा में कैसे ने हम गए आए, ने हमें उते को बताया है कि कहां हो जात, और तुम और गए हो तो हाथ उठा दे। या तुम्हारे इलाके में एक स्वर्ग से लौट के आओ हो कि मजा आगा वार 6 महीना रहे होते। चलो नरक से कोई लौट के आओ, यार भैया गलत काम न करियो, हम तो बहुत परेशान रहे होते 3 महीना। मेरी कथा में न स्वर्ग के सपने हैं न नरक को भय आए, पर एक बात की गारंटी है, अगर तुम व्यास गद्दी के शब्दों से जुड़ गए तो हम जीते जी तुम्हारे घर को स्वर्ग बना के मानेंगे। हम जिगत में तुम्हें स्वर्ग के दर्शन करें, क्योंकि भगवान शिव ने शिव महापुराण के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि तुम्हारा घर भी स्वर्ग बन सकता है। आदमी कहते हैं गृहस्थ जीवन नरक को द्वार है, पर शिव महापुराण कहता है कि गृहस्थ जीवन स्वर्ग की सीढ़ी है। देखो अब फैसला आपको करने, वही जीना से चढ़ो जाते और वही जीना से उतरो जाते। ऐसा तो नहीं कि चढ़वे को जीना अलग बनो हुए घर में और उतरवे को अलग बनो हुए है। कोई के घर ऐसा कहना ये पे हो सिर्फ जा सकत है, आ नहीं सकत। तो जिसको हम घर को नरक का द्वार कहते हैं वही तुम्हारे स्वर्ग का द्वार बनेगा। और एक बात और बिल्कुल गारंटी से सुन लियो, अगर तुमने अपने घर को नरक बना लो है, जीवन को नरक बना लिया है, तो तुम चाहे नर्मदा के घाट पे मर जाइयो, चाहे गंगा जी में डूब के मर जाइयो, जे हो नरक। जब तुम जिगत में घर स्वर्ग नहीं बना पाए तो मर के स्वर्ग जावे की कल्पना कैसे कर सकते हो? इन 7 दिन में हम जा तो नहीं कह सकते कि हम पूरे क्षेत्र को बदल के चले जाएं, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं पूरे क्षेत्र को बदल के चला जाऊंगा। अरे राम जी आए बे नहीं बदल पाए, कृष्ण आए बे नहीं बदल पाए, एक से एक महापुरुष भाई जब बे पूरी दुनिया नहीं बदल पाए तो विपिन बिहारी की औकात का है। पर हम आपको नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि बदलना तो आपको पड़ेगा। हम नहीं बदल सकते, तुम्हें बदलने पर है। फिर हमारा काम का है, हमारा काम तो है। देखो अगर बाहर से दरवाजों लगो हो तो हम खोल देते। अब दरवाजे लगाए तुम्हारे भीतर से, सो तुम्हारी भीतर तुम्हारी लेगा चाबी है, अब हम कहां से खोल दें? बोलो। अगर ताला बाहर से लगा तो हम तोड़ भी सकत, पर तुम तो भीतर से तुम सोचे ही बैठे कि हमें बदल नहीं। चाबी तुम्हारे पास है, चाबी तुम्हारे पास है, तो हम क्या करेंगे? हम बाहर से अकेली आवाज दे सकते हैं कि खोलो, पर खोलने तो तुम्हें ऊपर है। अगर कुंडी भीतर से लगी है तो बाहर वालों खोल दे। हम सिर्फ तुम्हें आवाज दे रहे हैं कि जागो और इस संसार से भागो और उस परमात्मा की ओर सत्य की खोज के लिए निकलो। हम सिर्फ चिल्लाने आए हैं, आवाज देने आए हैं, जग जाओ तो जग जाना, और अगर नहीं जले तो समाज वाले तुम्हें जला देंगे। एक दिन जला दे कि नहीं जला दे, इसलिए बदलना तुम्हारे लिए है। हम तो सिर्फ आवाज लगाएंगे 7 दिन के, उठो जागो और भागो, क्योंकि अभी हम संसार की तरफ भाग रहे हैं। दिशा उल्टी करो और परमात्मा की तरफ चलो। भगवान का नाम ले डालो, जितना अधिक से अधिक भजन कर सकते हो कर लो। काय से दुनिया के जितने काम हैं वे तुम्हारे जावे के बाद हो जाए हैं।
तुम आधो मकान बना के मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरा कर ले। छोड़ो को 2-4 गांव के तो आज बैठे ही हो, को उन्हें छोड़ो मकान के पापा बनवा रहे थे, दीवारें उठ गई और पापा मर गए, अब हमने जो घर छोड़ दो, जब पापा ही नहीं तो मकान को क्या, ये तो ढरवा ले। तुम पैसा दे के मर जाओ, मोड़ी मोड़ा ले ले हैं, तुम लेके मर जाओ, वे चुका दे हैं। तुम शादी संबंध तय करके मर जाओ, वे पूरी कर लें। इतने को जरूर रुक जाए कि तना होली हो जाए। सुबह एक नहीं कि उनको बाप से मतलब यह है कि बाप मर गओ, ये तो एक डरा रहा है कि भाई गांव के क्या कह रहे कि 1 महीना पहले बाप मरो, एक बाजी बजन लगे। सुबह गांव के लाने रुक जाए। पर दुनिया का एक काम ऐसा है जो तुम्हारी बात फिर कोई नहीं करेगा, और वो है तुम्हारे हिस्से का भजन। तुम तो अपने हिस्सा को भजन कर लो, बाकी तो जो दुनिया चलत रही है और चलत रहे। वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। ये तो कच्छू फर्क नहीं पड़ो को के जाए से। कई बार जे सियाने सियाने बाल बच्चों डांटा थे, खा ले अब जे दिन हम है सो, जो दिन हमने रे उतना पर है पता का जो घर के ऐसे चल रहा हो। तुम अन्य साधे पूरो का है, तुमने रे तो घर के रोटी नहीं खे तुम्हारे। अच्छा तुम्हारे अगर ज्यादा भरन में हो तो मार के ने देख ले यार, जब तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए कि तुम्हारी औकात कितनी है घर में। पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान थैला में आउट है, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन पूरा पिकअप भर के 13 को सामान नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दी। तुम कहा जाता है कि घर के खे हैं तुम मर जाओ सो। तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं होए, पर घर भर की नुक्ति की जुगाड़ महीना की पक्की कहा। इस भैया तुम तो आखिरी की तैयारी कर डालो। आखिरी में ये कई शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मारे पे गए हुए जो तुमने आज तक सुनी कि 2 करोड़ बैंक में धरे हुए सत्य हैं, 4 ट्रैक्टर ले लाए वे सत्य हैं, 4 4 व्हीलर ले लाई वे सत्य हैं। सुनी क्या 25 एकड़ जमीन हती वह सत्य है। आखिरी में एक ही नाव है भैया कि राम नाम सत्य है। इसलिए तुम अपने हिस्से का भजन कर डालो, पर भजन में एक चीज की सावधानी रखियो। कौन सी? मन शुद्धि की। ऐसे भजन से भी कछु नहीं हुए। जय श्री राम, जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब क्या कर लें जय श्री राम, बताओ क्या कर लें जय श्री राम। ये आज कछु ने कहा यार पिया देना है क्या करें रे, स्वभाव बन गया तो हम कह ही दे हैं। हम नहीं अच्छी नहीं लगे सो बता दियो, हम तो लौट जाए आज। हाँ कमेटी वाले निर्णय कर लियो, अगर कथा अच्छी नहीं लगे तो हम रात में भाग जाए। अपन ये में नहीं हमने हमने आज तक जाकर के तुम्हारे कल पधारियो, तुम तो बिल्कुल नहीं यज्ञो जी की दम हुए भी यज्ञो सुनबे की न सवेरे अच्छी यज्ञ के दर्शन करके घरे काम करियो। अपनो जो है ना हर से गाय और घर से गाय ऐसे अच्छी दद्दा बराई देखते धान ही कटवाते सुने उताई के राय नहीं कह रहे तुम्हें मानने का नहीं है। कहने लगे महाराज 1 नंबर की कथा कह रहा है। बोले कहा सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, मनो कथा ही 1 नंबर की किया था। ऐसी कथा से क्या हो जाए? बात तो तब है जब इन 7 दिन में पंडाल में आना मीत बन के परमात्मा के और जाना ठाकुर जी की प्रीति लेकर, तो समझ लेना कि यज्ञ में आना सफल हो गया। नहीं तो घेरम चक्कर काटा तरह कुछ नहीं होने। नहीं जो से पुराण कछु कर ले, तुम देखो रात में गला ले घोर के पी ले तो सो कछु नहीं है सुनेंगे कि तुम्हें भाई बेमान उतरिया है। ये तो बात है तुम छोड़ दे। ये घर की सास प्यासों मार रही, ये 4 बजे तो दुर्गा जी ढार भेजा रही कप्तान मार जाओ मुंह में कीड़ा पार के मारो हो कुछ न कर ले में दुर्गा जी। घर के बाप से बेर बांधे कि तो जय श्री राम। अजी आज के नए लड़का तो दद्दा तेरे बाप से बेर बांधे, वो ससुर से कहते हैं पापा जी नकटा बेशरम। बाप से बोला तो नहीं यार नहीं आ रो रहा, वो ससुर से कह रहा पापा जी ये तुम्हारे जी आए का है। घर के बाप को 8 दिन से बुखार चढ़ो सो अस्पताल नहीं लुआ जा रहा हो, उस ससुर को तनक मूड पिरानो सो 2 दिन से अस्पताल में कुत्ता सो डरो होता है। ये कुत्ता यहाँ रे हरी राम आहो कल के नहीं आहो बिल्कुल नहीं, आज जो जरूरी नहीं है अभी तो जोर आज तो हमारे पंडित ही बैठे रहे हम सुनाते आज जोर कहाँ भाग बेचारे।
जजमानों ने तो पटका ही कुलर गया, सो भाग नहीं सकत, तुमने संकल्पित हो गए। 25-30 जजमान है, तय पंडित है, स्वामों की कथा हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ की। तो आना मीत बन के और यहां से जाना ठाकुर जी की प्रीति लेकर। थोड़ी सी महापुराण के बारे में जानकारी हो जाए। जैसे लगभग सबको पता है कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो श्री महापुराण में 7 संहिताएं हैं। जैसे रामायण में कांड हैं, भागवत में स्कंद हैं, तो श्री महापुराण में संहिताएं हैं। कितनी संहिताएं हैं? 7। इसमें श्लोक कितने हैं? 24,000। अब भागवत जी के बारे में लगभग सबको पता है कि नर नारायण ने बद्रिकाश्रम में भागवत जी को बनाया और ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने शौनक ऋषियों को, हम सबने भागवत सुनी। तो महापुराण की जो 7 संहिताएं हैं उनमें सबसे पहली संहिता का नाम है विंध्येश्वरी संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता का नाम है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं है उमा संहिता, 6वीं है कैलाश संहिता और 7वीं है वायु संहिता। तो महापुराण के रचयिता और पहले वक्ता कौन है? स्वयं भगवान शंकर ने ही इस कथा को अपने मुंह से बनाया और स्वयं उन्होंने गाया। पहली बार यह कथा भगवान शिव ने अपने प्रियगण नंदीश्वर को सुनाई थी। सबसे पहली बार शिव पुराण की कथा भगवान शिव ने नंदीश्वर को सुनाई। नंदीश्वर ने यह कथा स्वामी कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने सनकादिक ऋषि को, सनकादिक जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सूत जी को, और सूत जी ने शौनक ऋषियों को, और आज वही कथा बसुरिया में आ गई। और देखो, हमने एक बात कही थी कि पहले मन साफ राखियो। कैसे बसुरिया को एक ही गुण है। जब राधा जी ने बांसुरी से पूछी, बसुरिया बारों से, कि जा बताओ बांसुरी, तुमने ये सो कौन सो सत्कर्म करो तो कि ठाकुर जी तुम्हें 24 घंटा मुंह से लगाए रहे, तो हमरों से मुंह लग के भूलत नहीं है। राधा जी पूछ रही बसुरिया से, बांसुरी से, कि तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया कि ठाकुर जी तुम्हें 24 घंटा अपने ओठों पे धरे रेत और हमरों से मुंह लग के बात नहीं करा। बांसुरी बोली, राधा बताएं, हमें सबसे बड़ो गुण का है कि जे के कारण हमें भगवान 1 मिनट नहीं छोड़त। राधा जी बोली, वही तो जानने हैं, वही गुण यहां जानने। बांसुरी बोली, तो सुनो राधा, मेरा सबसे बड़ा गुण यह है कि मेरे में कोई गुण ही नहीं है। सू को बांस भीतर से खोखला और 7 टुकड़े और करके धरदा छेदी। बताओ का है बांसुरी में? कछु लगो है? तार मार लगे रेत बांसुरी में कछु का? भीतर से बिल्कुल खाली। संकेत बांसुरी कह रही है, अगर भगवान से मिलना है तो भीतर से खाली हो जाओ। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत्सर से, दंभ से, अहंकार से, पाखंड से और ईर्षा से। राधा जी बोली, जब तुम्हारे भीतर कछु नहीं है तो तुम मर काहे न गई? भाई, जब भीतर कछु नहीं हो तो मर जाओ चाहिए। बसुरिया बोली कि राधा, तुम पूछ रही तो बता रहे, तुम हमसे पूछ रही कि जब हमारे भीतर कछु नहीं है तो हम मरे काहे नहीं है? तो सुनो, जिसके भीतर स्वयं कृष्ण सांसें भर रहे हुए वो कब मर सकता? बताओ। भगवान अपनी सांसें भीतरे भर रहे, वो कैसे मर जाए? तो बात भी बिल्कुल सही है रे भैया। बांसुरी बसुरिया यहां सब ये बैठे, जोनो भगवान फूंक रहे अपन को, सो जात के, समाज के और गांव के छोड़े हैं, और जोन दिना भगवान ने फूंक वो बंद करो, सो दिन नहीं डूबने और गांव भर के फूंक के आ जाए। इतनी टाइम में तो वगैरह काले आई, इतनी टाइम तो आदमी सफर खोल के गांव में से जो पुड़ियात खावे बैठे जाते, तो तुम्हारा कैसे मार जान दिया, आप कल बात कराइए। गांव के भी पहुंच जाते, क्या भज्जा होगा जो सो होगा, तुम तो खाओ, परिवार देखते। कहते हैं, अब भैया तुम तो खा ही ले, अब तुम्हारी मूड पे सब कहाओ। वो कहते तो ले आओ, खा ही ले, अब जब मूड पे धरा ही दो सब, तो अब खाना ही पर। कबीर दास जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि तन तमूरा तारमल, ओ कैसा सुंदर साज,
वो हरि के कर से बज रहा सो हरि की है आवाज। तो निवेदन बस ये है कि भीतर से तुम्हें खाली होना है, मन की सफाई भावचर्य, तन की सफाई से कछु नहीं होने। काश से भगवान के घरे तुम्हारी जात ने देखी जे कौन जात के आओ ने उते आधार कार्ड चले ने घर के मरघटा में धरने के जो लाइन जाए पे कोड नंबर है तो भीतर हो जाओ। उते तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, उते तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने के तुम कौन समाज में गए और तुमने कर्म का करे। अब बहुत ऊंची जात में भाई हो, आक उठाड़े सुंगरा पटाए हुए, तुमने कच्चे मुर्गा खाए हुए और बहुत ऊंची जात को बोर्ड लगाए घरे। तो फिर अपन से अच्छे तो वे संत रैदास हैं, भली छोटी जाति में भाई, पर उनके कठोता में गंगा तो प्रकट हो गई। हमें नहीं लगत के पहले रैदास जी को स्वागत है, पहले उन्हीं को हुई। यारे मन को साफ करो ना, फिर ऐसो होने। आज की कथा समझ लियो पूरी। ऐसा ही एक गांव है, तो बहुत ध्यान से सुनियो बात। अब 4 गांव के बीच में एक कुआं खोदो तो वो 4 ही गांव के कुआं से पानी भरत दे, दूसरों साधन ही नहीं है तो पानी को वो क्षेत्र में अच्छी झेरे हाथी कुआं में पूरे गांव के भरत दे। एक बार 4 कुत्ता लड़े और वे कुआं में गिर गए सो मार गए। अब पानी सड़ गओ, 4 ही गांव के भारी परेशान, यार अब क्या करेंगे, पानी कहां से ले आइए। तो सबने सलाह करी कि चलो भैया कोनो महाराज जी के चलिए। यज्ञाचार्य जी के पहुंच गए 4 ही गांव के। बोले महाराज जी बताओ, बहुत परेशान है पानी की, तो त्राही मची। आचार्य जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो कुआं करवाओ खाली, वो में 2 टैंकर नर्मदा जल 4 ही गांव में जहां जहां तीर्थों को जल हो वो डाल दे, कछु तुलसी के पत्ता डाल दे, सालक राम जी के स्नान को जल डाल दे, शंख को जल डाल दे, 9 कन्याओं के चरण धुआ के डाल दे, गोमती चक्र डाल दे और पानी पीने लगो। गांव भर के आए रे। आचार्य जी ने बताई थी 2 टैंकर बेले आए, 10 टैंकर नर्मदा जल। जो आचार्य जी ने बताई उसे चोगनो सामान डालो गाओ। एक दिन बाद 4 ही गांव के फिर पहुंचे आचार्य जी के। बोले आचार्य जी तुमने जित तो बताओ, तो हम उन्होंने डबल करो, पर वो कुआं की पानी की बास नहीं जा रही। आचार्य जी बोले कारे में कुत्ता फेंके थे कि नहीं? कहने लगे बे नहीं फेंके, तुमने कहीं नहीं हाथी को कुत्ता फेंक दियो। अब बताओ तुम कितना जल डाल दे, कितना गंगा जल पी ले, कितना नर्मदा जल पी ले, कितना तुलसी खा ले, पर जब तक मन के 4 कुत्ता बाहर ने हो जाए जो कुछ फर्क पर व्यवहार हो नहीं है। ध्यान रख लो 4 कुत्ता को आए, काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक तुम्हारे भीतर ये रहेंगे, तुम कितना यज्ञ की परिक्रमा लगा ले, गलत तो नहीं है महाराज जी, कितना तीरथ कर जाओ, कुछ नहीं होने। क्योंकि भगवान ने, मैं चैलेंज से कहता हूं, इन 6 दिन में कोई मुझे लिखा बता दे कि भगवान ने उस ग्रंथ में कहा है कि जब तुम्हारा तन पवित्र होगा हम मिलेंगे। हर ग्रंथ में लिखा है कि जब मन पवित्र होगा तब हम मिलेंगे। और तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी कि सबसे अच्छा जीवन किसका है। ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण का, के क्षत्रिय का, के वैश्य का, के कनिष्ठ का। तुलसीदास जी से कहा कलयुग में सबसे अच्छा शरीर कौन सा है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, कौन? जो तन पाए भजे रघुवीरा। जिसने इस मनुष्य तन से भगवत भजन कर लिया है वो शरीर पवित्र है। तो यह शिव महापुराण तुम्हारी मति को ठीक करेगा, तुम्हारे मन को ठीक करेगा। तन की तो हमें गारंटी नहीं के बदलेगा, पर गारंटी है अगर शिव महापुराण की बात आपने अपने जीवन में उतार ली। ये परिवार को कैसे संभालना है इसका ग्रंथ है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो 3 लोगों को। अब बताना अगर इसमें गलत हो तो। सबसे पहले स्थिति खराब भाई गैया की। आज हमें बहुत अच्छा लगा, इन आचार्यों में से किसी ने एक जयकारा लगाया और एक बड़ा अच्छा नया शब्द मिला महाराज जी। जब किसी ने कहा था गौ माता की जय नहीं सेवा हो, हमने कहा वाह यार क्या प्यारा शब्द मिला। आज अकेले जय से कच्छू नहीं होने, हमें तुम 7 दिन राखे रहो तंग के लिए हमारी जय बोलत रहो, खावे दियो ने हम मरने जय। बताओ जय में पेटा भर रहा हो,
अकेले मंचों से चले आओ गौ माता की जय, गौ माता की जय, और गैया खेत में आ गई तो लठ दे, अकेले गौ माता की जय। बहुत अच्छा शब्द मिला मुझे आज कि गौ माता की जय नहीं, गौ माता की सेवा हो। जिसने भी बोला हो उनके लिए हमारा हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता को जय की आवश्यकता नहीं है, गौ माता को सेवा की आवश्यकता है। पर आज को आदमी रे कुत्ता पाले, कुत्ता अजय मुझे बड़े बड़े आदमी दत्ता इनके तन्नक पैसा भाव और इनने कुत्ता पोसे। कछु कछु तो रे कुत्तों के चूमा ले थे, चूमा। हाँ, ओली में बैठा के कुत्तों के मुंह से मुंह मिला रहे। मारे जा रे तनक तो शर्म करो। अच्छा कछु कछु कहते हैं गुरुजी जो वो कुत्ता नहीं, तो कुत्तों में सोई फर्क हो। भाई नरसिंहपुर से जूता लिया हो सो गोड़ों में पैर हो, बंबई से लिया हो उसका मूड पे धरे फिर हो पूरे क्षेत्र में। ये जो बंबई के जूता यहाँ इनको गोड़ों में नहीं पहनने। यजमान भी सोच रहे कि बेटा यार कैसे हुआ हो यज्ञ। चलो आज को कटाई गाओ, तुम्हारे तो सलाह कली अच्छी नहीं लगे तो हमें जरूरी नहीं है। हम तो हाँ जजमान हमें बिल्कुल तुम्हारा अच्छी नहीं लगे, हमें रात में कह हम तो भाग जाए। अपन को तो मुत के बैठे ये एक ही दिन आज तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाए। सबसे पहले हालत खराब हो गई गैया की, दूसरे नंबर पे हालत खराब है भैया की। आदमी सगे भैया को नहीं देखो चाहे रहो, बिल्कुल ईमानदारी बताइयो अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के। पूरा गांव बढ़ जाए तो मैं बिल्कुल तकलीफ नहीं है, पर कहूं सगो भैया बढ़ गओ तो तुम्हारी छाती पे सांप लौट गए। रोके लाने जे बैठी, ये तो ऐसी मंत्र फूंकत है। अगर जिठानी को छत 2 ईंटें ऊपर हो गओ तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। और कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मार जाओ लखवा लग जाए, ज्यादा ब्लड प्रेशर घटत जो बड़ा जो नहीं मार जाओ खटिया पे सड़ो। यजमान तुम्हारे हिसाब से हंस क्यों, हम तो भाग जाए हैं, तुम्हारे जानियो फिर अपन तो बाबा आए अपनों का ठिकाना नहीं कहते उठ के, तुम्हारों को शायद याद फरार मिल जाए तो हंस रहे थे जब महाराज कह रहे थे। सबसे पहले गैया की हालत खराब, दूसरे नंबर भैया की। मेरा निवेदन है आप सबसे, सगे भैया से धोखा न करियो रे कबो। विपत्ति परे पे तुम्हारा भैया ही संगे दे है, और कोई संग नहीं दे है। आज हमारे करोड़ों चाहे बारे हैं, करोड़ों जोन जिले में चले जाएं, जोन गांव में चले जाएं, पर हमें पता है कि जोन दिना हम पे बकता है और हम अस्पताल में रहे हैं तो बगल में पलका के हमारे हल कोई भैया बैठे हमारे लगा। तुम्हारे ने हो और आहो ही सो जब खबर लग जाए कि मार गए सो फिर आओ बैठ वे, घबराई नहीं तो अब तो बैठिए थे गुरुजी चले गए। पर आधी रात है जब डॉक्टर के है कि ज्यादा दवाई अर्जेंट चाहिए, उस समय तुम्हारे कोई न रहो, उस समय हमारा भैया दौड़ के जे है अपनी जान पे खेल गए। और जैसे सब जने अपनी अपनी सोच लियो, वो संग नहीं देत। नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। और एक बात और सुन ले हमारी, जितने बहुदत्ता से बेर बांधे हो तुम्हें कोल है कल से हमारी कथा में नहीं अज्जो। हम तुम जैसे पापियों के मुंह पे नजर भी नहीं मारो चाहते। बहुदत्ता से बोल नहीं रहे, हमारे गोड़ों में चढ़ चढ़ बैठ रहे। तुम्हें बेमान होता रहे कीड़ा पार के मारो हो तुम कितने बाबों के पांव फल ले। बाप मताई से बेर बांधे, बाबों की जान खाए ले रहे, निकल नहीं पा रहे बाबा कहूं। तीसरे नंबर पर मैया और बाबा। बहुदत्ता की कोई सेवा नहीं करो चाहे रहो, कोई सेवा नहीं करो चाहे रहो। जे कहते जब लड़ा थे सास से, तुमने का करो है, का कर दो तुमने, तुम्हारे संज्ञा ऐसा ही प्रकट हो गए थे 5 फुट के, ये तुम्हारे बाल माथों में मिल गए जुआन। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे घर वारी खिलाने। 1 2 लाख रुपए जब ले आई, एक सोफा ले आई, पूरी जिंदगी हमारे बाप ने 2 लाख दिए थे और वो के बाप ने 25 एकड़ जमीन दे दी। वो कछू नहीं है तुम्हें, अकेले तुम्हारे बाप ने 2 लाख दिए थे तो बेटोचना मारत रहो जिंदगी भर। सही कह रहा है कि नहीं जी? हो रहे को आ रहा है तुम्हारे निपट को गाँव गाँव के आपनों कुछ ने कहा, अपन तो फ्री। श्री से महापुराण परिवार को संभालने का ग्रंथ है, बस ये कहना चाहता हूं। भगवान शिव का परिवार कैसा है एक बात बताना।
क्या कभी गाय और शेर एक जगह रह सकता है एक कमरे में? पर भगवान शिव के घर में उसी जगह बैल बंधा है और उसी खूंटे पे शेर बंधा है। माता का वाहन है कि नहीं? दोनों एक साथ रहते हैं। ये शिव का परिवार है। अच्छा, सर्प का सबसे प्रिय भोजन क्या है? चूहा। भगवान शिव के गले में पड़ा है सर्प और गणेश जी का वाहन है चूहा। ये कई जगह खेलत रहते दो। मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सांप। कार्तिकेय जी को वाहन का है मोर और शंकर जी के गले में का है सांप। पर ये कई जगह खेलत रहते। कारण क्योंकि भगवान शंकर के घर में भजन होता है और जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। और जेके घर में भजन न होए ओके घर को आदमी भी जानवरों ही रहते। जिसके घर में भजन ना हो उसके घर का व्यक्ति जानवरों से भी गया गुजरा होता है। भगवान शिव का परिवार देखो तो यही शिव महापुराण है। कहां से प्रारंभ है? शिव विद्वान बैठे, आज पहला दिन है, मैं पहला श्लोक पढ़ रहा हूं शिव महापुराण का। यहां से शिव महापुराण प्रारंभ है। हे हे सूत महाप्राज्ञा, यहां से शिव पुराण प्रारंभ है। हे हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। नैमिषारण्य में भागवत प्रारंभ हुई और शिव महापुराण कहां प्रारंभ हुआ? कालिंद्री संगमे तटे प्रयागे परमम पुण्यम। प्रयाग की भूमि पे शिव पुराण हुआ। त्रिवेणी के संगम पे कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। प्रयाग इलाहाबाद कौन कौन गया है? इतने लोग? वाह, हाथ नीचे कर लो। चलो त्रिवेणी को दर्शन को कर आओ, हाथ उठाइयो। इतने लोग? तुम्हारे तो बहुत भाग्यशाली हो। वो तो सरस्वती तो दिखाते नहीं है, तुम्हारे कहां से दिखा दे? आज तक नहीं दिखानी को कैसे भी होते अलोप होकर भी रहेंगे। गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन ही प्रयाग है, पर वहां सरस्वती जी छुप के बह रही हैं। क्यों छुप गई वहां? इसलिए छुप गई क्योंकि जब भरत जी राम जी को ले गए हैं तो भारत के डर के मारे छुप गई और आज भी छुपी हैं कि ऐसा ना हो कि भरत जी हमें दंड देवें। तब से सरस्वती माता छुप गई। अच्छा, एक बात आती है कि जब हैं तो दिखा काहे नहीं रही और जब नहीं दिखा रही तो एक का प्रमाण है कि वो सरस्वती हैं? का प्रमाण है बताओ? जब आज तक को नहीं दिखानी तो कैसे कह देते कि तीन नदियां मिल गई? हैं वहीं पर दिख नहीं रही हैं। इसका प्रमाण क्या है? बात ऐसी समझ लो, जी हमारी बहन जी हरे बैठी बहने, जब ये चुटैया बनाऊ थे तो बालों के कितने हिस्सा करत? तीन ही लटे करत चुटैया की। पर जब पूरी चुटैया बन जाए तो लटें दिखा दो, एक कहां गई? एक कहां गई? बालों के हिस्सा करे थे 3, पर जब पूरी चुटैया बन गई तो एक लट कहां चली गई? दिखा तो 2 ही नहीं। तो जैसे वो बालों की एक लटुनी बालों में समाई है पर दिख नहीं रही, ऐसे ही सरस्वती है तो वहीं पर दिख नहीं रही। हे हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं महाराज सूत जी से कि आप हमें ऐसी कथा सुनाओ। बोले कैसी? कथा तो हमने खूब सुनी, पर अब हमें कथा को सार बताओ। कथा तो अपन ने खूब सुनी। शिव महापुराण कथा नहीं है, ध्यान से सुनना। शिव महापुराण है कथा को सार। और जब तक जीवन में व्यक्ति को सार पकड़ में नहीं आए तो पूरा जीवन बेकार जाने। शिव महापुराण क्या है? कथा को सार। देखो, अगर तुम्हें अपने कर्म सुधारने हैं तो गीता पढ़ो। गीता तुम्हें बताए है कि तुम्हें कौन कर्म करने कौन कर्म नहीं करने। अगर तुम्हें दुनिया में कैसे रहने हैं तो फिर महाभारत पढ़ो। महाभारत तुम्हें जो बताए है कि दुनिया में कैसे जीने। अगर तुम्हें खुद की जिंदगी सुधारने हैं तो रामायण पढ़ो। रामायण खुद को जीवन सुधारत है। अगर तुम्हें परलोक सुधारने हैं तो फिर भागवत सुनो। भागवत तुम्हारी मौत बना दे। आज को आदमी मौत की तैयारी नहीं कर रहा मनो, वो तो जन्मदिन मना रहा। हाँ, जन्मदिन भयंकर मनाते। इतनी तो झूठी बोलत हो यार, तुम्हारे जन्मदिन के दिन के सांप आंधरे करे हो। क्या कहते हो जन्मदिन के दिन?
कई तुम जियो हजारों साल। जियो है को तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में 1000 साल, तुम तो पूरे जिले के चले आओ। जियो को कई तुम जियो हजारों साल। और दूसरी झूठी तो दद्दा, इससे बड़ी झूठी नहीं हो सकती। कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घर कैलेंडर बनने लगो तब 365 दिन होते हैं, मतलब होते हैं। अब तुम्हारे चिल्लिया से 1000 दिन हो, लाख साल के। तैयारी करने हैं तो जन्मदिन की नहीं करो, तैयारी करो मौत की, तो मौत भर अच्छी हो जाए। भगवान से एक ही चीज मांगियो कि प्रभु जिंदगी तो हम जैसे तैसे काट ले हैं, हमारी तो मौत बना दी बस। जे संत ऋषि मुनि महात्मा जे नर्मदा परिक्रमा कर रहे, को गिरिराज की परिक्रमा कर रहा हो, को चित्रकूट कामतनाथ की परिक्रमा कर रहा हो, ये काय खोल लगे कि हमारी आखिरी बन जाए बस। अब वहीं से भजन में लग जाए जो ना, आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं। दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। तो दादा कह रहे अरे दादा रे मारे, अरे दादा रे मारे। दादा के बाप ने नहीं कही कहो हरे राम हरे। आखिरी में कैसे निकल जाए मुंह में से हरे राम हरे। अब ऐसे तैयारी में लग जाओ भजन की, और ये कई चीज भगवान से मांगियो कि प्रभु जी हमारी मौत बना दियो, आखिरी में भर तुम अपनी खबर करा दियो। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहूं आवत नाही। आखिरी में खबर नहीं आए फिर तो आदमी कहते तना बड़े लड़का है बुला दे, तना बड़ी बहू को बुला दे, तना दामाद को फोन लगा दे, जे पूरे जोर जैसे तो मर होने बचा ले तुम्हारा लड़का तुम्हें। इन्हीं को देखा देखा तुम्हारे बेके हो गए तुम, आखिरी मेरे भगवान की खबर कर ले। फिर जे बतिया थे कब कही दीदी हमारा बेटा लड़का हमारे ससुर पे गाँव है, ससुर मुसर पे नहीं गाओ, वो ये लौट आओ, वो नहीं तरो, तुम्हें को देखा देखा तो मरो, तो सुझा के फिर आ गाओ मार। आखिरी में भगवान का स्मरण हो जाए इसके लिए भजन करो, आखिरी में भगवान का स्मरण हो जाए इसलिए भजन करो। तो कथा का सार सुनना। श्री महापुराण क्या है? आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विंशतः। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत्त तस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर भवे तस्य महाभागा मतो मुनि। जब अनंत जन्मों के अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव उदय होता है तो शिव महापुराण की कथा जीव को सुनने को प्राप्त होती है। और इसी ग्रंथ में लिखा है गंगत्या पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा। जो जीवन में 12 साल गंगा जी को कल्पवास ने कर पाओ, माघ को महीना ने नहा पाओ, जो 12 साल चित्रकूट की परिक्रमा ने कर पाओ हो, जो 7 पुरियों में न गाओ हो कमाऊ। कहते हैं अगर शिव महापुराण की कथा को सुन ले तो उसे 12 वर्ष कल्प नहावे को पुण्य मिला था। और शिव महापुराण की कथा का यजमान बनना कोई साधारण बात नहीं है। चाहे अश्वमेध यज्ञ कर ले, बिल्कुल हम अभी श्लोक पढ़ के बता रहे हैं, चाहे आदमी अश्वमेध यज्ञ कर लेवे और चाहे शिव महापुराण की कथा सुन लेवे, और अगर यजमान बन जाए तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल है, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल है। इसी ग्रंथ में लिखा है। अब कलयुग में अश्वमेध यज्ञ को कर नहीं सका, कलयुग में यज्ञ कर ही नहीं सकता कोई अश्वमेध। काशों में पहले घोड़ा छोड़ो जा, फिर वो पूरी दुनिया में दिग्विजय करके आवे, और जो मुख्य यजमान रेवे वो घोड़ा के पीछे पीछे चले। यहाँ घोड़ा बैठे तो वो बैठे, और अगर घोड़ा निकट जाए तो निकट जाओ चल जाए। इतने में तो यजमान ने पटाई कल जो को बताओ कहां कर बदे घोड़ा के पीछे। दूसरा अश्वमेध यज्ञ हो या कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ की सफलता काय में है? समाचार बैठे हैं, यज्ञ की सफलता बड़े पंडाल से नहीं है कि तुमने कितना बड़ा पंडाल लगवाओ हो। यज्ञ की सफलता ऐसे नहीं है कि यज्ञशाला कितनी बड़ी बनी है। यज्ञ की सफलता ऐसे नहीं है कि कथा करवे को आओ। यज्ञ की सफलता ऐसे नहीं है कि तुमने दक्षिणा कितनी दी हमरों को। यज्ञ की सफलता ऐसे नहीं है कि तुमने प्रचार कितो करो। यज्ञ की सफलता ऐसे नहीं है कि भीड़ कितनी भाई। यज्ञ की सफलता जब है जब यज्ञ में वहां कोई भूखा ना सो रहा था। अगर एक भी व्यक्ति भूखा सो गया, कितने दूर तक? यज्ञशाला से 108 फुट तक। यज्ञशाला को जो खंभे है उसे 108 फुट गोला बन जाए, और अगर वहां कोई भूखा है, भूखा सो गया, तो समझ लेना कि यज्ञ करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने लोग यज्ञ करा रहे हो, चमक धमक में कम कर दियो चाहे,
पर इतने परिसर में शाम को यजमानों का कर्तव्य है कि अगर कोई अतिथि, कोई साधु, कोई बाहरी व्यक्ति आके अगर पंडाल में सो रहा है तो उससे एक बार जरूर पूछना कि भोजन कर लो। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, तुम्हारे घर के दरवाजे कभी कोई पैसा मांगने आए, मना कर देना। तुम्हें देने हो दियो, नहीं देने हो बिल्कुल नहीं दियो। कपड़ा मांगवे आए, मना कर दियो। गेहूं मांगवे आए, मना कर दियो। पर जिंदगी में अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांगे कि 2 रोटी दे दे, तो चाहे तुम एक दिन भूखे रह जाइयो, पर वे 2 रोटी अगर तुम्हारे घर में हो तो खुद दे दो। अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो उस दिन तक के तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। कई बार आदमी कह दे, उन्हें कई भैया 2 रोटी मिले हैं, कई आगे बढ़ो तो को नैया हम सांगरे ने भाई ना, हम तो कह देते पूरे घर के मार गए, अन्य हमारे हो तो मारा जाए। भगवान तोरी बाणी पे सरस्वती बैठी हुई, को बचत हो गया, अकेले तुम्हें बच गयो भाई। जैसी मन सा उसी दशा। आदमी नहीं कह देते आगे बढ़ो तो को नैया, हम तो कहते भगवान को बचत हैं, झरोड़ा डी मास के घर में पूरे मार जाए। कभी किसी को भोजन के लिए मना मत करना, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो चाहे अश्वमेध यज्ञ कर लो और चाहे शिव महापुराण की कथा सुन लो, एक सा फल है। इसीलिए हमें लगता है, या तो आचार्य जी ने कही हुई है कि यज्ञ हो रहा है तो शिव महापुराण की कथा करवाओ, या दुबे जी ने कहा हो या जिसने कहा हो सकत भागवत भी हो सकती, राम कथा भी हो सकती थी, पर आप लोगों ने कलयुग में यहां अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, क्योंकि यहां शिव महापुराण की कथा बैठ गई। आप साधारण जितने भी यजमान बैठे हो, तुम अपने भाग्य की सराहना करना, तुम्हारे माता पिता बहुत सत्कर्मी रहे होंगे, या मेरी जितनी यजमान बहनें बैठी हो, तुम्हारे माँ बाप भी बेटी हो, मेरी माताओं बहुत भागपुरुषी रहे होंगे कि तुम को ऐसा पति मिला जो ठाकुर के यहां बैठा है, ठेका पे नहीं बैठता है। कई के पति ठेका पे डरे होंगे, पर तुम्हारों की पति कम से कम ठाकुर जी के यज्ञ में बैठे, जा बड़ी कृपा है। कछु तो कल से मेला ही में फिर है ऑनलाइन समझ गए, उन्होंने कुछ नहीं लेने। आओ घर के जाने भैया कथा सुन भैया गाओ, भैया को बराई में मिले डिंडू में, गाड़ी रोड पे भैया उल्टे गड़े बराई में, कई काय के लगे ऑनलाइन हते, ऑनलाइन माने दारू खोर। तो इस अश्वमेध यज्ञ में हम लोग बैठे हैं। इन 7 दिन में आज का तो हो गया पूरा, हम कथा को विराम दे रहे भैया रे, ईमानदारी जा है, हमें भी भूख लगी है दत्ता, दिन भर होगा। और ये हमारी माताएं बहनें बेचारी सवेरे से, जजमान भी बिल्कुल हमें लग रहा है निराहार ही डटे हो, जो आज कौन लग रहा हो जजमान कथा में गाए। आज तो कछुए से बैठे हुए महाराज जी एक गांव में भाई कथा बाचा कुछ हमारे यहाँ लगो सो लगवाई रहो, तो सब भग गए जैसे तैसे आदि भग गए, एक बैठो रहो। महाराज ने कहा ये कई साई, भगवान कृष्ण ने भी ये कई अर्जुन को गीता सुनाई थी, जो हम अर्जुन पूरी कथा भाई उतरे, बोले दादा मान गए, ये क्षेत्र में तुम 1 नंबर के श्रोता हो, सब भग गए पर तुम नहीं भगे। वो बोलो महाराज कथा नोनी नहीं लग रही, बोले फिर, बोले जद्दारी अभी छी हमारी, तो हम तो एक ही आशा में बैठे कि तुम उतरो, हम घर आए और घरे जाए, ऐसे आज को बैठी हो। कल आज तो अब हम विराम की तरफ चल रहे हैं, हमारे आचार्य भी सब बिना फलाहार के हैं सुबह से, यजमान भी हैं, और सब मेरी ये बहनें पैदल आई हैं। मैं एक ऐसा उपाय बता के जाऊंगा जो आप कलश यात्रा में आई हो, कल की कथा में बताऊंगा। कोशिश करना कि जो कलश तुम यहां तक लाई हो, आखिरी दिन वो कलश तुम्हारे घर में लौट जाए। मैं वचन देके जा रहा हूं, 25 साल का जो मेरा अनुभव है, अगर शिव महापुराण और यज्ञ इकट्ठा हो और वहां का कलश किसी के घर में स्थापित हो जाए, तो उस घर में अकाल मौत नहीं होती है। वो ले जाइयो, हो जाए तो हमारी गारंटी है, कोनो भी मंच पे आ जाइयो, ये तो फाक बेबारी कोनो कथा ही नहीं है। हाँ, और अरे नीचे से कोनो पाइप खोला लगोगा, खुट्टो खुट्टो सो ये सो करियो दत्ता ना हमारी मूल पे करे सब रो, हमने बच्चे तुम तो इशारा कर दियो कि कथा अच्छी नहीं लग रही, मन चंचने तोरी को पीछे से भाई हमें कह दियो हम बंद हो जाए यार, हमने पहले ही कहा कि अच्छी नहीं लगे तो बता दियो। अच्छा अब बाद में कर दीजिए, दत्ता ने पाइप माइप तोड़ दियो। कल ठीक 2 बजे से, क्योंकि 1 देर तक तो यज्ञ चलेगा, प्रातःकालीन हमारे वैदिक आचार्यों के द्वारा यज्ञ का कार्य होगा। आप यज्ञ नारायण के दर्शन करें, परिक्रमा करें। यज्ञ की परिक्रमा का बड़ा फल बताया है, यानी कानी चपापानी जन्मांतर कृतानि चो प्रदक्षिणाम पदे पदे। यज्ञ की एक परिक्रमा तुम्हारे करोड़ों जन्म के पाप को नाश करती है। यज्ञ की परिक्रमा फिर ठीक 2 बजे से। अच्छा दूसरी बात क्या है, जरूरी नहीं है कि जो हम सुनाए तुम्हें वो सुनने हैं। हाँ
तुम्हें कोनो विशेष कथा भागवत में से, राम कथा में से, शिव महापुराण से, गीता में से, या तुम्हारे मन में कोनो शंका होए तो तुम पर्ची हमारे आवे के पहले धर सका। तो जरूरी नहीं है कि हम सब जाने। हाँ, जब हम पूरा नहीं रटो, अगर हमको जवाब नहीं दे पे हैं तो हम अगले दिन मनु दे दें। हम कहूँ फोन लगा के बात पूछने पड़े। हम बड़े बड़े विद्वानों के चरणों में फोन से निवेदन करें कि वहाँ के लोगों को ये जानकारी चाहिए, चाहे हमें बनारस फोन लगाने पड़े, चाहे वृंदावन, चाहे कहूँ, पर हम तुम्हारी वो शंका को समाधान करें। जरूरी नहीं है कि हम सब जाने। हम बता पे तो बते हैं, नहीं बता पे तो मतलब दूसरे से पूछ के तुम्हारी शंका को समाधान करें। कोई विशेष कथा अगर आपको सुननी हो, भाई देखो हम आए तुम्हारी मेड़ पे, हमें कहा लेने देने, तुम कहाँ से बैठा रहे, हमें तो काट भी से मतलब है ना, ऐसे बैठा दे सो ना, ऐसे हमें कहा लेने दे के कहाँ पाते जा रही क्या की कट हो रही। हम तो तुम्हारी मेड़ पे आ गए, ठीक 2 बजे आ जाओ ना, फिर तुम 6 बजे यहाँ हो, हम 10 मिनट बाद कहा आए थे, तो हम तो तुम 4 बजे आ जाओ, हम 4:15 बजे आए, हम उसका लेने देने। हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए, अब तुम्हें कटवाने से कटवाओ, नहीं कटवाने से हम तो आम तरह सोई रहे। मजूरी हमारी बाकी 10:30 से 4:30 जितने मिला तो हम ले आइए तुमसे, तो कटवा पाओ तो कटवा लिखो, अन्य कटवा पाओ तो अपन तो टेम पे तुम्हारे गाँव आ गए, हमारी तो हाजिरी रोज गिरने गया। ठीक, अब आज की चर्चा को यहीं विराम। इन सभाचार्यों के चरणों में नमन बंदन प्रणाम, सभी के लिए साधुवाद। ऐसा लग रहा था जब ये मेरी बहनें मंगल कलश लेके आ रही थी, जैसे राजा दशरथ की बहुएं मंगल कलश लेकर के गुरुदेव वशिष्ठ के दरवाजे जा रही हों। आज आपने अपने सिर पे मंगल कलश रखा है मेरी बहनों। मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरी इन बहनों के सिर पे कभी अमंगल का छाया ना पड़ जाए, सिर्फ मंगल कलश ही और मंगल विचार तुम्हारे जीवन में आते रहे। कभी भी कहीं भी कलश यात्रा हो, एक बात और हम कह दें, क्योंकि देखो हम सिर्फ इसलिए कथा कर रहे हैं और इसलिए आए हैं कि हम तुम्हारी गलतियां बता भी आए, मेरे को खोल के सुन लियो। हमने तुम्हारी तारीफ कर भी आए, ने हमें तुमसे वोट चाहे, ने हमें चुनाव लड़ने कि भैया तुम बहुत अच्छे हो, हमें कहा लेने देने तुमसे, पर जहां गलती होगी वहां हम जरूर बताएंगे। अब कभी कहीं कोई कलश यात्रा निकले तो अपने घर के बाहर चौक जरूर पूरना और कलश जरूर रखना, क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हारे घर तुम्हें न्योता देने गए हैं क्या कथा में आना। ठीक, और जब भी बहनों कलश यात्रा हो, कोशिश करना कि तुम कलश लेके चलना। कलश यात्रा का बड़ा महत्व है। जो कलश यात्रा में चलता है भोलेनाथ की कृपा से उसे भी कष्ट की यात्रा में नहीं चलने देते हमारे भोलेनाथ। वो कहते तुम कलश यात्रा में चलो, भगवान कथा में बैठत रह गए। कछु अब जाके यहाँ तो कूद जा रहा 3 घंटा हमने बैठ में, भगवान कहते बिल्कुल नहीं आओ बेटा, तुम्हें 3 घंटा नहीं बैठ रहा है, हम तुम्हें 3 दिन अस्पताल में बैठा रहे हो यज्ञ की बात है, मारे जो होते लुट बीजिए और कुट बीजिए हो। इसे भगवान से कहो कि हमें कथा में बैठा रहता रहियो, साधु संतों के पास बैठा रहता रहियो, हमें माता पिता के चरणों में बैठा रहता रहियो, पर कबू कोर्ट कचहरी में बैठा रहियो परमात्मा, कबू थाने में बैठा रहियो, कबू अस्पताल में बैठा रहियो। अच्छा कछु टेम ने मिले अब कथा में, कई कथा में चलो कह लिया हमें टेम नहीं, तो यज्ञ में चलो बोले हमें टेम नहीं, चलो तो रात में तो भजन कर भी हमें टेम नहीं। जो जी जिंदगी भर टेम खरोग थे, भगवान कहता आओ बेटा हम तुम्हें ऐसो बने हैं कि तुम्हें काम नहीं रहे अब जिंदगी में। जो जी कबू मंदिर नहीं गए, यज्ञ में नहीं गए, तीर्थ में नहीं गए, जी मार के बना था कुत्ता। अच्छा बताओ थे कि कुत्तों का काम है, आज तक कहूँ रिश्तेदारी में गाँव के कुत्ता, चलो क्या टीका लगा भी तो गए हरदी होली पे, सावन में क्या कजलियां देवे गए जी बे यार कहते हमें टेम ही नहीं है। भगवान ने जाओ बेटा तुम्हें काम ही नहीं रहे, बिल्कुल फ्री करके पहुंचा रहे। और अक्सर करके देखियो जितने गांव के कुत्ता होंगे वे सबसे ज्यादा मंदिरों के मिला थे, गांव की चौतरों पे बैठे थे। काश उनको खबर रहते थे कि हम पहले जन्म में नहीं आए थे, सो जागा तो भाई हमारे अब तो हम इतना ही डरे रहे चाहे तो हम कुटे, समझ गए। आवाज पेल होते हैं बहुत छोड़ो हिसाब तो कल से हो आज तो पहली भी राय ना कुमार तो बैठने पर है तनकसी नहीं, अब कल से बराबरी से अपन सबके चुकौते कर भी बिल्कुल चिंता नहीं करियो। पर धन्यवाद आज की कलश यात्रा के लिए और आप सबके भाव के लिए। भगवान आपके हृदय में ऐसे ही धर्म के प्रति जागृति करे रहे। समस्त आयोजन समिति को, समस्त दानदाताओं को, समस्त यहाँ सेवादारों को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। अब भगवान की मंगलमय आरती प्रसाद लेकर, जो भी जैसी व्यवस्था हो यज्ञ समिति की प्रसाद आदि की, तो प्रसाद लेकर कल प्रातः 8 बजे से 7:30 बजे से हमारे इन वैदिक आचार्यों के द्वारा यज्ञ में जरूर रहियो, मंत्र जरूर सुन के तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे जो क्या कह रहे हैं, तो कानों में मंत्र पढ़े तो कल युग को जहर उतर जाए। फिर कथा में और कब हो जाए ठाणे आदमी चुनाव में ठाणे हो जाते, तुम्हारे आरती में नहीं हो रहा, हो जा। जब तक आरती चले रोज आपको हमारे साथ ये बोलना है कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुखदारे पर कट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुखदारे पर कट नहीं आवे।
प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मिल जाए आराम जिनका तुम्हारा है राम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, हे मेरे नाथ